अमेरिका के सबसे चर्चित और सेंसेशनल मर्डर केसेस में से एक जॉन बेनेट रैमसे मर्डर है। इस केस के समरी में आपको बताती हूँ, उसके बाद हम जॉन बेनेट के भाई बर्क रैमसे का सबसे अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला इंटरव्यू देखेंगे। जॉन बेनेट रैमसे का जन्म 6 अगस्त 1990 को अटलांटा जॉर्जिया में हुआ था। पिता जॉन रैमसे एक अमीर बिजनेसमैन थे और मां पैट्रिशिया एन एक फॉर्मर ब्यूटी क्वीन। जब जॉन बेनेट कुछ ही महीने की थी तभी परिवार कोलोराडो के एक छोटा सा शहर बोल्डर में रहने आ जाते हैं। पैट्रिशिया बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी और उन्होंने छोटी सी उम्र में ही जॉन बेनेट को बच्चों की ब्यूटी पेजेंट में कम्पीट करवाना शुरू कर दिया था। जॉन बेनेट ने काफी टाइटल्स जीते थे। 26 दिसंबर 1996 को जॉन और पैट्रिशिया पुलिस को फोन करके बताते हैं कि उनकी 6 साल की बेटी जॉन बेनेट का अपहरण हुआ है और उन्हें $118,000 का फिरौती का नोट मिला है। पुलिस आती है और घर की छानबीन करती है, लेकिन जॉन बेनेट नहीं मिलती। दोपहर को कुछ और पुलिस टीम आती है और फिर से घर को तलाशा जाता है। घर के बेसमेंट में जॉन बेनेट की लाश मिलती है। उसके मुंह पर डक्ट टेप था और उसके हाथ नायलॉन की रस्सी से बंधे हुए थे और गले को भी नायलॉन की रस्सी से ही घोटा गया था। जॉन बेनेट के सिर पर चोट थी। उसकी खोपड़ी में 20 सेंटीमीटर लंबा क्रैक था। इसका मतलब था कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से हमला किया गया था। जॉन बेनेट के शरीर में घसीटे जाने के निशान भी मिले। वो 6 साल की बच्ची थी। अगर किसी बड़े आदमी ने यानी एडल्ट आदमी ने ये कत्ल किया होगा तो उसे उठा कर ले जा सकता था, उसको घसीटने की जरूरत नहीं होती। जॉन बेनेट के पेट में पाइनएप्पल मिला, लेकिन रैमसे परिवार ने कहा कि उस रात को उन लोगों ने डिनर पर पाइनएप्पल नहीं खाया था। लाख कोशिशों के बावजूद, शायद दिखावे के बावजूद, जॉन बेनेट का खूनी आज भी गुमनाम है और उस रात को आखिर जॉन बेनेट के साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। आगे जो इंटरव्यू हम देखेंगे ये जॉन बेनेट का बड़ा भाई बर्क रैमसे का है, जो जॉन बेनेट के कत्ल में सस्पेक्ट था। जब ये कत्ल हुआ तब वो 9 साल का था। लोगों का मानना है कि बर्क जॉन बेनेट से जलता था और उसे बर्क ने मार डाला। फिर माता पिता ने बर्क को बचाने के लिए किडनैप का नाटक किया। अगर एक बार मान भी लेते हैं कि बर्क ने ऐसा किया तो क्या FBI और दूसरे ऑफिसर 9 साल के लड़के से सच नहीं उगलवा पाए? इस इंटरव्यू में बर्क का बर्ताव काफी सवाल उठाते हैं। उसका मनोस्थिति बहुत ही अजीब और विचलित कर देने वाली है। ये पुलिस का इंटरव्यू 1997 के जनवरी में हुआ। जॉन बेनेट के कत्ल के 13 दिन बाद। ये इंटरव्यू के समय बर्क रैमसे 10 साल का था। तो उन्होंने क्या कहा तुमसे? मैं तुमसे क्या बात करना चाहती हूँ इस बारे में। उन्होंने कहा कि इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि किसने। आपको पता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। पर पहले मैं बता दूं कि सुरक्षित महसूस होता है। यह सवाल इसलिए क्योंकि सिर्फ 13 दिन पहले उसकी बहन की उनके ही घर में कत्ल हुआ और एक बच्चे का इस तरह के माहौल में डरना स्वाभाविक है। लेकिन बर्क को ऐसा नहीं लगता। जी हाँ, मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। क्या तुम कभी परेशान होते हो? कत्ल को लेकर पूछा जा रहा है। बर्क: नहीं, मैं ज्यादातर मेरे नाइटेंडो खेलता रहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई सीक्रेट है? क्योंकि वो सीक्रेट्स। क्या तुम अपने परिवार के बारे में बात करते हो? उनके ड्राइंग बना सकते हो? ये तुम्हारा ड्राइंग का टेस्ट नहीं है, बस मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जानना चाहती हूँ। तो तुम पहले किसका ड्राइंग बनाओगे? मुझे पता है, मेरे पास है। मेरी माँ। तो तुम्हारी माँ क्या करती है? वो सिर्फ माँ की काम करती है। अपनी माँ में तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वो अच्छी है। क्या तुम्हारी माँ तुम्हें गले लगाती है, किस करती है? हाँ। तुम्हें और तुम्हारी बहन दोनों को, या सिर्फ तुम्हारी बहन को, या सिर्फ तुम्हें? हम दोनों को। बर्क अपने परिवार का ड्राइंग बना रहा है और पहले उसने अपनी माँ और पिता का ड्राइंग बनाया। क्या कोई और है जिसका ड्राइंग तुम बनाओगे? हाँ, मैं अपना ड्राइंग बनाऊंगा। बर्क ने कभी भी अपनी बहन का ड्राइंग नहीं बनाया। अगला क्लिप पुलिस इंट्रोगेशन का है जो 1998 को हुआ जब बर्क 11 साल का था और वो उसमें सस्पेक्ट था। मुझे पता है अब तक ये बहुत बड़ा और दर्दनाक सिलसिला है तुम्हारे लिए और तुम्हारे माता पिता के लिए। नहीं बर्क, शायद। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्यों हो यहाँ? तुम लोग मेरी बहन के हत्यारे को ढूंढना चाहते हो। जब तुम्हारी माँ भाग के तुम्हारे रूम में आई तो तुम डर क्यों गए? कत्ल की रात की बात हो रही है। मुझे लगा कि कुछ बुरा हुआ है। क्या तुम्हारे माता पिता ने कुछ कहा था? मैंने सिर्फ सुना था, जैसे माँ पागल हो रही थी। माँ पागल हो रही थी? हाँ, आपको पता है ना जैसे। क्या तुम नीचे जाकर देखे क्या हो रहा है? नहीं, मैं अपने बेड में ही रहा। तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? मुझे लगा कि शायद जॉन बेनेट गुम हो गई है, ऐसा कुछ। क्या तुम्हें उस रात की कोई बात याद है? कुछ सुना हो? नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया था क्योंकि मैं सो रहा था। मैं हमेशा गहरी नींद में सोता हूँ। क्या तुम कभी बेसमेंट में जाते थे खेलने के लिए या ऐसा कुछ?
हाँ मैं जाता था, मेरा इलेक्ट्रिकल ट्रेन था वहाँ। पिछले साल जब तुम वहाँ रहे, क्या तुम वहाँ खेले थे? हाँ थोड़ा बहुत। ये कत्ल के बाद की बात है। तुम रात को जब सोने जाते हो तो तुम क्या करते? जॉन बेनेट के पेट में पाइनएप्पल मिला था और रैमसे परिवार के घर में एक बाउल में पाइनएप्पल मिला था, जिसका मतलब जॉन बेनेट मरने के समय या मरने के कुछ समय ही पहले पाइनएप्पल खाया था। उस बाउल में बर्क और उसकी माँ का उंगलियों को निशानी मिले और ग्लास में बर्क का, जॉन बेनेट का उंगलियों का निशान दोनों में नहीं मिले थे। जॉन बेनेट का फेवरेट स्नैक कौन सा था? मुझे नहीं लगता कि वो सोने से पहले कुछ खाती थी। क्या उसे पाइनएप्पल पसंद था? हाँ पाइनएप्पल। तुम्हें कब पता चला कि जॉन बेनेट मर चुकी है? फेरनिस के घर में ही जान गया था। सब लोग दुख में थे और मेरे पिता ने कहा कि जॉन बेनेट स्वर्ग में है। तो तुमने क्या किया? रोने लगा। क्या तुम्हें कभी याद है जॉन बेनेट का नींद में बेड गीला करना या पैंट गीला करना? हाँ उसका बेड गीला करना मुझे याद है। तो क्या होता था जब ऐसा होता था तो माँ या पिता क्या करते थे? माँ बेडशीट वगैरह बदल देती थी, पापा कुछ नहीं करते थे, उन्हें काम पर जाना होता था। तुम उन लोगों को क्या कहना चाहते हो जो सोचते हैं कि तुमने अपनी बहन का कत्ल किया है? सबूतों को देखो, उन्हें कोई सबूत नहीं मिले मेरे खिलाफ, क्योंकि मैंने ऐसा नहीं किया है। क्या तुमने अपनी बहन को मारा? नहीं।